हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा रिपेयरिंग कोर्स करवाते हैं, और ये उत्तम नगर दिल्ली में है। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर जो फ़ोन होता है, फ़ोन के बोर्ड पे कुछ कोड वर्ड लिखे होते हैं। उस कोड वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमेशा जो है सर्किट डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कोड वर्ड ऐसे होते हैं जिस कोड वर्ड से आप आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। यदि आप डीपली रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको स्कीमेटिक देखना पड़ेगा और डायग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे कुछ कोड वर्ड होते हैं जिस कोड वर्ड से आप बहुत सारी चीज़ें जो है जान सकते हैं और डायरेक्ट वहां से कनेक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोड और मीनिंग। जैसे फोन होता है, फोन के बोर्ड पे ये चीजें आपको दिखाऊंगा अभी, और मैं आपको चेक करके मल्टीमीटर दिखाऊंगा, बताऊंगा कहां से कहां क्या होता है। जैसे कि कोड है, एक तरफ मैंने कोड लिखा है, दूसरी तरफ मैंने मीनिंग लिखा है। तो ये अक्सर जो चीजें मैंने आप यहां पे नोट किए हैं, ये चीजें अक्सर बोर्ड पे लिखा हुआ मिलता है और इसका मतलब हमें आना चाहिए। और जो नए रिपेयरिंग करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है, और इस पॉइंट को समझ के बहुत ही आसानी से वो रिपेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि हर हर सर्किट का तो उसे डायग्राम पता नहीं होता, सप्लाई नहीं पता होता। तो इन चीजों को देख करके वो रिपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो है वी इन लिखा हुआ है, तो इस तरह से टिप्स बना रहेगा वी इन का, इसके बाद वी वैट का, इसके बाद जीएनडी का। तो इसका मतलब क्या होता है? वी इन का मतलब होता है वोल्टेज इन। ये अक्सर बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो बोर्ड पे जहां जहां पे वी इन लिखा हुआ मिलता है आपको, आप ये समझिए वोल्टेज इन है, वहां पे वोल्टेज वहां से इन होता है। कहीं पे लिखा हुआ है वी वैट। वी वैट का मतलब होता है वोल्टेज बैटरी। यानी आप ये समझ लीजिए, जो बैटरी कनेक्टर से जो ये सप्लाई पॉजिटिव जो है ये जुड़ा होता है इससे, वी वैट से। इसके बाद है जीएनडी। जीएनडी क्या होता है? जीएनडी होता है ग्राउंड। जीएनडी जीएनडी होता है ग्राउंड। ग्राउंड यानी माइनस। अब जैसे कि जीएनडी आपको बोर्ड पे नहीं पता है, इसके बाद जीएनडी कुछ कुछ बोर्ड में आपको इस तरह के पॉइंट्स, आपको जहां पे ये पॉइंट्स रहेगा वहां पे ये चीज मिलेगा आपको। तो ये पॉइंट्स जो जस्ट उसके बगल में जो लिखा हुआ राइट रहता है, जो जो लिखा हुआ रहता है लेटर, उसी के बगल में पॉइंट जैसे यहाँ पे होता है। मैंने पॉइंट एरो के बगल में बना दिया है, लेकिन पॉइंट जस्ट उसी के बगल में होता है। तो एनसी का मतलब होता है नोट कनेक्टेड। क्या होता है? नोट कनेक्टेड होता है। इसके बाद जो है आर एक्स। अब जैसे कि आर एक्स होता है, टी एक्स होता है। तो आर एक्स टी, जैसे आपने सॉफ्टवेयर जो मोबाइल फोन में डलता है, तो सॉफ्टवेयर में डालने के लिए बोर्ड पे, यहाँ बोर्ड पे पॉइंट्स भी बने होते हैं। तो आर एक्स का मतलब होता है, आर एक्स होता है आपके डाटा रिसीविंग के लिए, डाटा रिसीविंग के लिए। इसके बाद जो है टी एक्स होता है। टी एक्स होता है डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए, डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए। इसके बाद जो है डीएमडीपी। आप देखिए डीएमडीपी जो है, जैसे मैंने आपको बताया आर एक्स टी एक्स, तो आर एक्स और टी एक्स जो पॉइंट है, ये यही पॉइंट, ये सेम चीजें है ये भी। लेकिन किसी में आपको, किसी बोर्ड में आर एक्स मिलेगा, किसी बोर्ड में टी एक्स लिखा हुआ मिलेगा, किसी बोर्ड में आपको डीएम लिखा मिलेगा, किसी बोर्ड में आपको डीपी लिखा मिलेगा। अब जैसे कि डीएम है, तो डाटा डाटा माइनस, यानी निगेटिव सप्लाई के लिए, माइनस सप्लाई के लिए। डाटा जैसे डीपी है, तो डाटा पॉजिटिव, यानी ये प्लस सप्लाई के लिए होता है। अब जैसे कि और भी दो पॉइंट है आगे नीचे देख रहे हैं आप, जैसे वीसीएच है, वी बस है। तो वीसीएच
VCH जो होता है, जहां भी बोर्ड पे पॉइंट्स बना होगा इस टाइप से, तो उस जहां पे पॉइंट बना होगा इस टाइप से, यदि कोई भी मोबाइल फोन है उसमें यदि मान लीजिए चार्जिंग का कोई प्रिंट है, और मान लीजिए सब प्लस वाला सप्लाई जो है उसका क्या हो गया, उसका प्लस वाला सप्लाई क्या हो गया, निकल गया, तो प्लस वाला सप्लाई निकल, तो जहां भी बोर्ड पे VCH लिखा होगा यहां वहां पे जो है आप प्लस वाले सप्लाई दे सकते हैं बोर्ड के ऊपर। तो ये VCH होता है चार्जिंग के लिए। किसके लिए होता है ये? चार्जिंग के लिए। इसके बाद जो है वीबस, तो वीबस जो होता है, वीबस होता है, तो ये भी जो होता है ये किसके लिए होता है? ये भी चार्जिंग के लिए ही होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए जो इन पॉइंट्सों में से ये जो शॉर्ट कोड मैंने आपको बताया है, ये सभी शॉर्ट कोड जो है यदि आपको पता होगा, अब बोर्ड पे कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाता है, तो वहां से आप ये सप्लाई दे सकते हैं और उस सप्लाई को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान देना है, जो वीवैट, तो वीवैट की सप्लाई, यदि ब्रेक है तो वहां से आप जंपर दे सकते हैं। जीएनडी किसी का टूटा हुआ तो जीएनडी से आप ले सकते हैं, जीएनडी से बोर्ड, पूरे बोर्ड में कहीं भी मिल जाता है। एनसी तो नोट कनेक्टर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आरएक्स है, ये जरूरी है सॉफ्टवेयर के लिए। टीएक्स जरूरी है सॉफ्टवेयर के लिए। डीएम जरूरी है सॉफ्टवेयर के लिए। डीपी जरूरी है सॉफ्टवेयर के लिए। VCH, वीबस, ये चार्जिंग के लिए होता है। तो चलिए अब हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, तो आखिर बोर्ड पे मैंने जो ये लिख करके आपको दिखाया है, आखिर बोर्ड पे ये होता है या नहीं होता है। यदि बोर्ड पे होता है तो कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ बोर्ड है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा इस पे। और जैसे कि सर आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर बने हुए हैं जहां पे बहुत सारी चीज नहीं भी लिखा है और बहुत सारी चीज लिखा भी है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इस पे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ RX और TX। तो ये RX TX जो मैंने आपको बताया, यही होता, ये होता है सॉफ्टवेयर के लिए। आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी सॉफ्टवेयर के लिए यदि कोई फोन, जैसे कि ये अधिकतर जो है पॉइंट जो डिनोटेड होता है, अधिकतर चाइनीज फोनों में आपको देखने को मिलता है, कुछ कंपनी वाले फोन में भी होता है, ऐसा नहीं कंपनी वाले फोन में नहीं होता है, तो कुछ कंपनी वाले फोन पे भी ये कोड लिखे होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि RX लिखा हुआ है, TX लिखा है, तो ये RX TX जहां पर लिखा हुआ है, ये होता है सॉफ्टवेयर के लिए। यदि कोई फोन में कनेक्टिविटी नहीं लेता है सॉफ्टवेयर से, तो यहां से भी सप्लाई दिया जा सकता है सॉफ्टवेयर के लिए। अब जैसे कि और भी देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की इस बोर्ड के ऊपर। तो जैसे कि आप ये देखिए, यहां भी दिया हुआ है पॉइंट्स, लेकिन यहां पे दिया हुआ है पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स किसके लिए है, तो ये पॉइंट्स इसके लिए है, ये चीज आप सर्किट में देख करके और चेक करके पता करेंगे। लेकिन जो जो कोड डिनोटेड पॉइंट है साथ में, वो तो आप कंफर्म 100% श्योर समझ लीजिए, जो बिना मल्टीमीटर से चेक किए भी वहां से आप काम कर सकते हैं, वहां पे सप्लाई आप दे सकते हैं। अब जैसे कि और भी देखते हैं, अब जैसे यहां देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, एक है यहां पे GND और एक क्या है, ये NTC। अब जैसे कि अब GND तो पूरे बोर्ड में कहीं भी, कहीं से भी आपको मिल जाता है GND। जैसे कि मैं आपको जस्ट उसके टिप्स से बता दूं, जैसे मल्टीमीटर से मैं चेक करता हूं इसको और दिखाता हूं आपको। हमने क्या किया, मल्टीमीटर को रख दिया यहाँ पे GND पे, ये ग्राउंड होता है। आप पूरे बोर्ड में ये तो पता हो ही जाता है कोर्स के दौरान, जो ये पूरे ग्राउंड होता है, कहीं भी आपको ये गोल्डन पॉइंट्स मिल जाता है, ये पट्टी लगा हुआ मिल जाता है, स्टील की जो जाली लगी होती है, ये सब सब ग्राउंड में आ जाता है। तो जैसे कि इस पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कंटिन्यूटी मिलता है, तो कंटिन्यूटी मिलेगा। और जैसे ये है, ये एनटीसी, ये एनटीसी के लिए है, तो ये देखिए इस पे वैल्यू आता है, तो हमें पता चल जाता है डायरेक्ट, हम उसके लास्ट सोर्स तक न जा करके हम डायरेक्ट हम इसको इसको हम टेस्ट पॉइंट के नाम से भी हम जान सकते हैं। जो टेस्ट पॉइंट, जो मेन यहां से आप चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे इस चीज की सप्लाई है। अब जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया। अब एक और दूसरा बोर्ड हम रखने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में देखिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा बोर्ड को घुमा लूं सर,
इस तरह से। अब आप देख पा रहे होंगे सही से। अब जैसे कि जीएनडी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीएनडी ग्राउंड यहाँ भी है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू। अब देखो, अब देखो जैसे कि ये जीएनडी है, तो जीएनडी ये ग्राउंड होता है, ये पीडब्ल्यू होता है। पीडब्ल्यू भी लिखा होगा कहीं पे, पावर भी लिखा होगा, पी ऑन ऑन, पी ऑन लिखा भी हो सकता है, तो पी ओ डब्ल्यू लिखा है। समझ जाइए ये क्या है, पावर के लिए ऑन ऑफ स्विच पे जो सप्लाई आती है, तो वो जो ऑन ऑफ स्विच का जो पॉजिटिव टिप्स होगा ये इससे जुड़ा होगा। इसके बाद आप देखिए RX1, TX1, ये क्या होता है, ये बता ही चुका हूं मैं, सॉफ्टवेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है, सॉफ्टवेयर के लिए, डाटा रिसीविंग, डाटा ट्रांसमिटिंग। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि और नीचे हम दिखाते हैं आपको बोर्ड पे, यहां पे अब देख पा रहे होंगे आप यहां पे, यहां देखिए, यहां पे 3 पॉइंट्स बना हुआ है, और देखिए साथ में लिखा हुआ भी है, ये 3 पॉइंट यहां पे बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ भी है। अब देखिए जैसे कि डीपी है, तो मैंने आपको डाटा, डाटा प्लस पॉजिटिव के लिए, डीएम डाटा माइनस के लिए, वीसी। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा फुल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल लिखा है वीसी, समझ जाइए आप कोड से, जो वोल्टेज इन चार्जिंग। तो मतलब आप जो है इन कोडों से शॉर्ट कट में किसी फोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टिप्स है जिस टिप्स से आपको ट्रैक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां से जो है इन बोर्डों पे काम कर सकते हैं, यहाँ सप्लाई आप दे सकते हैं। और जैसे कि चार्जिंग का एक मैं दिखाना चाहूंगा इस बोर्ड के जरिए, चार्जिंग के लिए, जैसे कि इसका शायद सप्लाई टूटा हुआ है, बोर्ड जो है अच्छा नहीं है। चलिए दिखाते दूसरे बोर्ड पे। जैसे कि ये बोर्ड है, एक दूसरा बोर्ड है, और इसमें देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखा रखा था, ये देखिए VCH है। तो VCH है, VCH पे हमने क्या किया, मल्टीमीटर का एक वायर को हमने यहाँ पे रख लिया। हमने क्या किया, मल्टीमीटर का एक नीड यहाँ पे रख लिया। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे होना चाहिए, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखने के बाद आपको क्या करना है, सीधे जाना है किस पे, चार्जिंग के, चार्जिंग के जो है प्लस वाले पॉइंट पे जाना है आपको। तो इसमें क्या करना है, मल्टीमीटर के एक नीड को यहाँ पे रखा हमने, यहाँ पे VCH लिखा हुआ यहाँ पे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए हम थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके जो है चेक करते हैं पॉइंट पे, इस पे एक इस पे रहेगा, और दूसरा नीड क्या करना है हमें, दूसरा नीड हमें लगाना है कहां पे, जैसे ये चार्जिंग का देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये बोर्ड है, किसी ने इस बोर्ड पे काम कर रखा है, अब चाइनीज बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रिंट इसके डैमेज है। अब प्रिंट डैमेज है, अब इसमें जैसे ये प्लस वाले हैं, तो यहाँ से जो है प्लस वाले जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, यहाँ से 100% वो वाले पॉइंट जो है जहाँ पे VCH लिखा होता है या VC लिखा होता है, वो जुड़ा रहता है। तो ये प्रिंट है अभी, तो ये प्रिंट वहां से जुड़ा होता है। यहाँ से देखिए चेक करने पर वहां तक हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है दूसरी तरफ। चलिए ठीक है, तो इस तरह से। और जैसे जीएनडी तो आप बोर्ड में कहीं से भी सप्लाई दे सकते हैं, किसी बोर्ड का जीएनडी उखड़ जाए, जीएनडी आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये सब सारे गोल्डन लाइन जो होता है, ये सब जीएनडी ग्राउंड के लिए होता है, कहीं से भी जीएनडी की सप्लाई आप ले सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर होता है, और बैटरी कनेक्टर होता है, तो बैटरी कनेक्टर में आपने देखा होगा, जो बैटरी कनेक्टर में जैसे कि ये देखिए, इसका बैटरी कनेक्टर यही दिया हुआ है, और बोर्ड का जो है, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, आपको दिखेगा। और ये पॉइंट्स अधिकतर जो है पुराने फोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, कीपैड फोनों में देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए, अब क्या है, जैसे कि ये है जीएनडी है, जीएनडी आप कहीं से भी ले सकते हैं। जीएनडी आपको लेना होगा, जीएनडी आप कहीं से ले लेंगे। यहाँ देखिए जीएनडी, देखिए यहाँ भी बिप करेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ रखा, और यहाँ पे रखने के बाद जो जैसे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं सपोर्टिंग बैटरी कनेक्टर सपोर्ट के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है,
यहाँ पे आता है कंटिन्यूटी। तो मैं मल्टीमीटर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर दूसरी जगह रखा हुआ है और कैमरा जो है दूसरी जगह सेट किया हुआ है। तो इस पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो जीएनडी पे क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूटी मिलेगा। और शायद मैं आवाज आपको एक बार सुना दूं, तो इस तरह से आपको कंटिन्यूटी मिल जाता है। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि अब बीच का जो पॉइंट्स है, तो बीच का पॉइंट है, तो देखिए बीच का पॉइंट जो होता है वो नोट कनेक्टेड भी होता है, डीएमडीपी होता है, किसी में आरएक्सटीएक्स के नाम से होता है। तो आप इसके सप्लाई दे करके सॉफ्टवेयर फोन में कर सकते हैं। यदि प्रिंट उखड़ जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो ये कोड जो है बहुत, जो मैंने आपको बताया, ये कोड जो है बहुत मायने रखता है और इस कोड से जो है शॉर्टकट में जो है आप काम कर सकते हैं। और खास करके ये चीज उसके लिए होता है जो नए टेक्नीशियन होते हैं, जो नए रिपेयरिंग करने वाले होते हैं, उनके लिए होता है। और ये नहीं जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता। ज्ञानी लोग तो पहले से ज्ञान उनके पास है, तो उनके लिए नहीं होता। और ये होता है उनके लिए होता है जो नए टेक्नीशियन होते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक चीज और, जैसे कि वीवैट, जैसे कि प्लस प्लस सप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ पे वीवैट लिखा हुआ है। बैटरी कनेक्टर का जो प्लस सप्लाई यदि डिस्कनेक्ट हो जाए, जहां बैटरी कनेक्टर लगा हुआ होता है जैसे कि यहाँ पे, और तो इस पे आप जो है यहाँ पे जो है आपको चेक कर लेना है। जो जीएनडी होगा वहां से तो बीप दे देगा, जीएनडी की सप्लाई कहीं से भी ले लोगे। और जो वीवैट का सप्लाई जो रहेगा, जैसे कि ये सप्लाई देखिए यहाँ पे दिख रहा है, माइक्रोस्कोप है इसलिए थोड़ा सा दिख भी रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टर लगा करके एक जंपर लगाकर आप यहाँ लगा दीजिए। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है एलबीआर पे, तो आप डायरेक्ट जंपर इस पॉइंट पे ले सकते हैं जहां पर लिखा है वीवैट। तो इस इन पॉइंट का भी काफी महत्व है मोबाइल रिपेयरिंग में। इन पॉइंटों से आप बहुत कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।